जय यीशु जय मसीह की बात साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वंस अगेन आप लोगों का भाई किरण नायक आज का सुसमाचार का संदेश लेके आप लोगों के सामने हाजिर है। मेरी बात साथियों, आज प्रभु यीशु हम लोगों को बहुत ही गहरा संदेश देने वाले हैं। आज सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं 44 से लेके 51 तक, 44 to 51 वर्सेस हम लोग पढ़ते हैं। आज प्रभु यीशु बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोगों को बताते हैं कि जब तक परमेश्वर ने किसी मनुष्य को वो अपने तरफ नहीं खींचता है, वो प्रभु यीशु मतलब पुत्र की तरफ वो प्रेरणा नहीं दे सकता, पुत्र के पास वो भेजता नहीं है। आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे प्रभु यीशु आज हम लोगों को क्या कहना चाहते हैं, हम युवाओं को क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों के सामने मैं आज के सुसमाचार को पढ़ना चाहूंगा। आइए हम लोग सुनते हैं, फिर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 44 से लेके 51, 44 से लेके 51 तक। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसने आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, यह सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वो मेरे पास आता है। यह न समझो कि किसी ने पिता को देखा है, जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वो नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। मेरी बात साथियों, कितने सुंदर से प्रभु यीशु आज हम लोगों को अपने बारे में बताते हैं और एक इंसान किस तरह प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं वो हम लोगों को बताते हैं। संत यूहन्ना बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लाइफ में। हाउ प्रभु यीशु बहुत ही अहमियत है, और प्रभु यीशु के अलावा हम लोग स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस समय मैं आप लोगों के सामने संत पौलुस का पहला तिमोथी के नाम पहला पत्र में प्रभु संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 4 पद संख्या 12 में कि तुम्हारे धर्म के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। जब तक हम युवाएं जो हमारा लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं, जब हम बड़े होते हैं, मैच्योरिटी हम में आती है, हम लोग अच्छा और बुरा को जाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी समय शैतान हम लोगों को भटकाने के लिए कोशिश करता है। प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक पिता परमेश्वर ने ये अधिकार नहीं दिया है, एक इंसान को आकर्षित नहीं करता है, वो मेरे पास नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है पिता और पुत्र एक है। यह हम लोगों को आज समझना है कि पिता और पुत्र एक है, और पुत्र के बिना हम लोग पिता के पास नहीं जा पाएंगे। मेरी बात साथियों, में संत पौलुस का पत्र में आप लोगों के सामने पढ़ा, तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम लोग आज पढ़ते हैं। मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा कि तुम्हारे धर्म के कारण कोई तुम्हारा तिरस्कार ना करे। आप लोग जो लाइफ आप लोग जीते हैं, प्रभु यीशु के लिए जीते हैं, प्रभु यीशु के पास आने के लिए आप लोग अपना लाइफ को जीते हैं। दूसरे लोग आप लोगों को आप लोगों की तमाशा उड़ाएंगे, आप लोगों की मजाक उड़ाएंगे, आप लोगों को कहेंगे किस तरह का लाइफ जी रहा है, दुनिया कहाँ पहुंचा है, और ये आदमी और ये लड़का ये लड़की प्रभु यीशु के पीछे, जहाँ पे प्रभु यीशु के पीछे भाग रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, क्या दुनिया मौज मस्ती कर रही है, अच्छी लाइफ जी है, फैशनेबल लाइफ जी रही है, एंजॉय कर रही है, क्या इसके पीछे पड़ रहा है? सब कोई शराब पी रहे हैं, सब कोई एंजॉय कर रहे हैं।
मौज मस्ती कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में वीडियोस बना के अपना फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुननी पड़ेगी मेरी बात साथियों, आप लोगों को फाइट करना पड़ेगा। तो वही संत पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास के कारण, तुम्हारे धर्म के कारण तुम्हारा तिरस्कार ना करे। इसीलिए आगे वो कहते हैं तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बनो। वचनों में, कर्म में और शुद्धता में, प्रेम में हम लोगों को विश्वास में मजबूत होना है, क्योंकि हम लोग एक शैतान के लिए हम लोग इस तरह का हम लोग शिकार होते हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग प्रलोभन में पड़ते हैं और हम लोग भूल जाते हैं सब कुछ। तो इस दुनिया में जीने के लिए, युवा लाइफ में एक अच्छी उदाहरण अपने जीवन को बनाने के लिए, एक अच्छा जीवन बनाने के लिए, प्रभु को समर्पित करने के लिए हमको ये सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आई, आप लोगों को सुनना पड़ेगा, आप लोगों को सहना पड़ेगा और आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि मैं दुनिया से अलग हूँ, मुझे कोई पहचानता नहीं, मुझे कोई बात नहीं करता, मेरे साथ कोई दोस्त लोग नहीं आते हैं। आप लोगों को ये महसूस होगी, लेकिन डरिए मत, मजबूत बनिए। संत पौलुस कहते हैं विश्वास में मजबूत बनिए, प्रेम में और शुद्धता में। शुद्धता की बात की जा रही है। शुद्धता मतलब क्या? पवित्रता। प्रभु यीशु कहते हैं जिस तरह पिता पवित्र है और मैं पवित्र हूँ, तुम लोग भी पवित्र बनो। मेरी बात साथियों, पवित्र बनना बहुत ही मुश्किल है आज की तौर पे। आप लोग जानते हो, जैसे ही आप लोग कोई मोबाइल ओपन करते हो, सोशल मीडिया ओपन करते हो, तो कितने गंदी चीजें भरी होती है और उसी चीज को देख के हमारा दिमाग, हमारे दिल में गंदी गंदी ख्याल आती है, लस्टफुल थॉट्स आती है, अलग अलग प्रकार के सोच आती है और वही सोच हम लोगों को पाप करने में मजबूर करती है। और ये सोच को, ये शैतान का जो टेम्पटेशन से, शैतान का जो चाल है, शैतान को फाइट करने के लिए हम लोगों को पवित्र बनना है। हम लोगों को हमेशा ये सोच के रखना है कि किस तरह हम शैतान को, उसकी जो चंगुल है, उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो चाल है, उसे किस तरह हम लोग फाइट कर सके। हम लोगों को एकदम रेडी होकर रहना है। युवा साथियों, मैं आप लोगों को आगे बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु कहते हैं कि जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वो मेरे पास आता है। मतलब ईश्वर की शिक्षा क्या है? हम युवाओं के लिए क्या हो सकती है? हम युवाओं के लिए यही हो सकता है कि हम एक उदाहरण बने, एक अच्छा उदाहरण बने हमारे कम्युनिटी में, हमारे चर्चों में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे भाइयों के बीच, बहनों के बीच, यंगस्टर्स के बीच, स्कूल्स में, कॉलेज में हम एक अच्छा उदाहरण बने। ऐसा ना बनो मेरे युवा साथियों कि कोई देख के आपकी मजाक उड़ाए, आपको बोले कि किस तरह का लाइफ जी रहा है ये लड़का, ये लड़की। हम लोग दूसरों की अपमान का कारण ना बने। इसलिए मैं कहता हूँ खुद को आप मजबूत कीजिए, प्रभु यीशु का हाथ थामिए और प्रभु यीशु के साथ आगे बढ़िए, पवित्र बनिए। पवित्र बनना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। प्रभु यीशु के पास जब हम आते हैं तो वो हमें पवित्र बनाने के राह पर लेके चलते हैं। तो प्रभु यीशु के पास आइए, दुनिया के पीछे नहीं भागिए। आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वो स्वर्ग से उतरी है और जो उसे खाता है वो नहीं मरता। कहने का मतलब यह है मेरे साथियों कि हम लोगों का ये जो जीवन है 15 साल से लेके 35 साल के अंदर, ये जो 10-15 साल हम लोगों को मिलता है, यूथ लाइफ मिलता है, हम लोग प्रभु यीशु को अगर पकड़ लेते हैं, प्रभु यीशु के साथ अगर हम लोग चलते हैं, तो हमारा पूरा जीवन सामर्थ हो जाएगा, पूरा जीवन सुखमय, आनंदमय हो जाएगा। लोग जीवन को बिताते हैं, हम लोग प्रभु यीशु के साथ जीवन को जिएंगे। लोग आते हैं, मरते हैं, जीवन को बिताते हुए जीवन को गुजर जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन जब प्रभु यीशु के साथ हम लोग बिताते हैं तो हम लोग प्रभु यीशु के साथ आनंद से जीवन का उपभोग करते हैं, आनंदमय जीवन को उपभोग करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि ये कहते हैं कि अनटिल अनलेस आप
मेरे से होके नहीं जाओगे तो आप स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं कर पाओगे। युवा साथियों, बहुत मुश्किल है, मैं समझता हूँ, बहुत ही मुश्किल है आज के दिन पे हम लोगों को प्रभु यीशु की राह पर चलने के लिए, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आज आप सोचिए, जो भी गलत काम आप लोग कर रहे हो युवा होने के नाते, एनीथिंग जो कि प्रभु यीशु के खिलाफ जाती है, प्रभु यीशु की वचनों के खिलाफ जाती है, वो गलत काम को आज ही छोड़िए और प्रभु यीशु की हाथ थामिए, क्योंकि प्रभु यीशु के बिना हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा गंदगी में डूबने वाला है, बुराई में फंसने वाला है। शैतान हम लोगों को बहुत ही घटिया तरीका से, बहुत ही गंदी तरीका से हम लोगों को नष्ट करने वाला है, हमारी आत्मा को चुराने वाला है। मेरे युवा साथियों, प्रभु यीशु की हाथ आज थाम लीजिए, प्रभु यीशु के पास आइए, बुरा कार्य छोड़ दीजिए। युवा समय में आप लोग जब खुद को प्रभु के लिए समर्पित करते हो तो वो व्यर्थ नहीं होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि प्रभु यीशु के पास आके देखिए, वो जरूर आप लोगों को अनंत जीवन प्राप्त कराएगा, अपने साथ प्रभु ईश्वर के पास लेके चलेगा, पिता के पास हम लोगों को लेके चलेगा। इसलिए आइए हम लोग आज के दिन मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु यीशु जिस तरह कहते हैं कि जीवन का रोटी मैं हूं और जो मुझे खाता है वो कभी नहीं मरता। इसलिए प्रभु यीशु को हम लोग ग्रहण करने के लिए कोशिश करें, प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा को मांगे और हमारे जीवन की कार्य के द्वारा, हमारी जीवन शैली के द्वारा हर एक डे, every day, the life what we are living, that should be according to God's will. Jesus Christ's will is our priority. यीशु मसीह की इच्छा, यीशु मसीह की वचन ही हमारा सर्वोपरि मुख्य आधार होना चाहिए जीवन जीने के लिए। युवा साथियों, थैंक यू सो मच, आप लोग ये सुने और मैं आशा करता हूँ आप आगे फॉरवर्ड जरूर करोगे। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जरूर चिंता कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु के अलावा वी आर नॉट गोइंग टू गेट इटर्नल लाइफ। विद जीसस एंड विदाउट जीसस यू थिंक टुडे, ईश्वर यीशु मसीह के साथ या यीशु मसीह के साथ ना देते हुए आप लोग क्या करना चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, आज आप सोचिए। दुनिया धोखा देती है, शैतान धोखा देता है, लेकिन यीशु मसीह नहीं। जय मसीह की। आप लोगों का दिन बहुत ही सुंदर बीते आज। गॉड ब्लेस अस ऑल।